हाँ जी, लेट्स वी डिस्कस अबाउट गेम थ्योरी। हाँ जी, गेम थ्योरी क्या है? गेम थ्योरी इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट एंड मेक डिसीजन। ठीक है, लोग कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं और कैसे वो डिसीजंस लेते हैं अपने। ठीक है, द broad definition implies to the most of the social science, but game theory apply mathematical models to which interact under the assumption that each people behave impact the well-being of all other participants in the game। ठीक है, ये क्या है? गेम थ्योरी एक मैथमेटिकल मॉडल है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एक पर्सन का डिसीजन है वो बाकी अदर पर्सन के डिसीजन से इफेक्ट होता है। ठीक है, लाइक एक जीतेगा तो श्योर है कि एक तो हारेगा ही हारेगा, मतलब कि जो हारेगा उसका डिसीजन जीतने वाले के डिसीजन से इफेक्ट हो रहा है और जो जीतने वाला है उसका डिसीजन हारने वाले से इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये डेफिनेशंस हैं। गेम थ्योरी क्या हो गई? स्टडी हो गई स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन अमंग रेशनल प्लेयर्स। डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स के बीच में जो स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन होती है, जो तालमेल बनती है, उसको हम गेम थ्योरी बोलते हैं। बेसिक टर्म्स क्या है इसमें? फर्स्ट आ गया प्लेयर्स, देन स्ट्रेटेजी, देन ऑप्टिकल स्ट्रेटेजी, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी, देन वैल्यू ऑफ गेम एंड देन पे ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट आ गई इसकी गेम थ्योरी की एजम्पशंस। इसमें एजम्पशंस क्या है? फर्स्ट एजम्पशन है वेल स्पेसिफाइड चॉइस। ठीक है, यानी कि गेम थ्योरी में क्या होता है? डिसीजनर के पास, यानी कि जो पर्सन है उसके पास दो या दो से ज्यादा चॉइसेस होती हैं, वो भी वेल स्पेसिफाइड, यानी कि सारी की सारी अच्छी अच्छी वेल सेटिस्फाइड चॉइसेस होती हैं उसके पास। ठीक है, देन वेल डिफाइंड एंड स्टेट भी पहले से ही डिफाइन होता है, पता ही होता है कि एक जीतेगा तो एक ने तो हारना ही है, या तो जीतेगा या तो हारेगा या ड्रॉ आएगा, बस। इससे फोर्थ लेवल कुछ भी नहीं है, वेल डिफाइंड है ये तीन चीजें। स्पेसिफाइड पे ऑफ है, उसको जितना मिलना है उसके बदले में वो उतना ही मिलेगा, वो स्पेसिफाइड है। परफेक्ट नॉलेज, इसमें ये बोल गेम थ्योरी में ये बोला गया है कि सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी इंडिविजुअल है, जो भी प्लेयर्स है, सबको गेम की प्रॉपर नॉलेज है। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज है उनको। ये एजम्पशंस लेके चली हैं हमने। ठीक है, जो भी डिसीजंस होंगे, डिसीजन मेकर्स होंगे, वो रैशनल होंगे। ठीक है, यानी बायर्स नहीं होंगे, वो सब रैशनल होंगे। नाउ यूज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, कौन कौन यूज करता है? इकोनॉमिक्स यूज करते हैं इसको। ठीक है, नई नई पॉलिसीज बनाने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में ये यूज किया जाता है, गेम एआई। ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेटजी में, स्पोर्ट्स कोचिंग में, बायोलॉजिस्ट में, बायोलॉजिस्ट यूज करते हैं इसको। अब गेम थ्योरी, अवर फोकस इज ऑन गेम वेयर, जहां पे दो और मोर प्लेयर हों। ठीक है, चूज ऑफ एक्शन हो उसके पास, ये सारे assumptions है, दोबारा से बता रहे हैं कि उनके पास चूज ऑफ एक्शन हो, आउटकम पहले से डिसाइड हो। ठीक है, और प्लेयर्स की स्ट्रेटजी भी पहले से डिसाइड हो। अब आ गया एलिमेंट्स, जो हमने ऊपर सबसे पहले देखे थे। पहला एलिमेंट क्या था? प्लेयर। प्लेयर क्या है? कितने प्लेयर खेलने वाले हैं, हाउ मेनी प्लेयर, और उन प्लेयर का नेचर कैसा है या चांस कैसा है उनका। ठीक है, वो जो प्लेयर है उनका चांस कैसा है, उनको प्रॉपर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी प्लेयर की कि उनको क्या क्या एक्शन उनके पास हैं, पॉसिबल क्या क्या आउटकम्स हैं उनके पास लेने के लिए। ठीक है, कितने प्लेयर्स अवेलेबल हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनके पास, सब प्री डिफाइंड होएगा। देन टाइप ऑफ गेम थ्योरी, टू पर्सन कंसिस्ट सम गेम थ्योरी, टू पर्सन जीरो सम गेम थ्योरी, मिक्स्ड स्ट्रेटजी और द रेक्टेंगुलर स्ट्रेटजी गेम थ्योरी।
फर्स्ट आ गया सम जीरो और नॉन जीरो सम। ठीक है, इन अ जीरो सम गेम अ प्लेयर गेन इज इक्वल टू अनदर प्लेयर लॉस। ठीक है, यानी कि जीरो सम में क्या होएगा, जीरो सम वाले केस में एक को जीरो मिलेगा, एक को सम मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक को पूरा अमाउंट, एक को जीरो, इक्वल होएगा इसमें। जितना दूसरे को गेन हो रहा है उतना ही दूसरे को लॉस हो रहा है। यानी कि अगर एक प्लेयर को 10,000 का गेन हो रहा है तो दूसरे प्लेयर को 10,000 का ही लॉस होगा, बस इक्वल होगा उसका गेन और लॉस। ठीक है, गेन वाले का लॉस वाले से इक्वल होएगा। और नॉन जीरो सम गेम थ्योरी में क्या है, जो गेन होगा वो जरूरी नहीं है कि लॉस के इक्वल हो, लॉस से कम भी हो सकता है और लॉस से ज्यादा भी हो सकता है गेन। ठीक है, इक्वल नहीं है, इसलिए नॉन जीरो सम इक्वल थ्योरी है। ठीक है, देन इक्विवेलेंट पॉइंट कैसे निकल के आएगा इसमें, जीरो सम में मैक्स रो मिनिमस मिनिमम कॉलम मैक्सिमम, ये निकालना है पी। रो का मिनिमम और कॉलम का मैक्सिमम, मैक्सिमम डिवाइड बाय मिनिमम, जिसको हम सैडल पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, रो से मिनिमम देखना है, पहले ऐसे करके रो से मिनिमम देखना है। ठीक है, फिर ऐसे करके कॉलम से मैक्सिमम देखना है, और जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं वो पॉइंट होगा सैडल पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ जी, सैडल पॉइंट क्लियर हो गया। मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में सैडल पॉइंट मिलता है तो। सैडल पॉइंट किसी में भी रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ। कोई बात नहीं, मैं आपको सैडल पॉइंट दिखा दूंगी, हमारे क्वेश्चन में होगा। नहीं, देन प्योर स्ट्रेटेजी और मिक्स स्ट्रेटेजी क्या होती है। प्योर स्ट्रेटेजी क्या है, व्हेन अ स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक वन एंड द सेम पर्टिकुलर एक्शन, यानी कि प्योर यानी कि एक ही चीज को ध्यान में रख के, एक ही चीज को ध्यान में रख के लिया जा रहा डिसीजन जो है वो प्योर स्ट्रेटेजी है। और जब एक से ज्यादा डिसीजन है या इफेक्ट कर रहे हैं तो वो मिक्स स्ट्रेटेजी है।
ठीक है, क्लियर है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक क्लियर है, गेम थ्योरी।